हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 07 है और आज की क्लास में हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड कैसे निकालते हैं सीखेंगे, है ना। हालांकि ए इनवर्स निकालने का एक और तरीका बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, जिसे आप ऑलरेडी मैट्रिसेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इनवर्स निकालने का एक और तरीका है कैली-हैमिल्टन थ्योरम से, जिसे आप फ्यूचर में अगर बीएससी या बीटेक करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं ए इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि ए इनवर्स के फार्मूले में दो चीजें आ रही हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये दोनों चीजें निकालना आना चाहिए। किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम सीख चुके हैं, और किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है ये भी हम निकालना सीख चुके हैं, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोमिनेटर में आया है, और आप जानते हैं मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल बोलता है कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में अगर कुछ लिखा है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी बताया गया है कि अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब मैट्रिक्स ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो फिर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स की 0 आती है, मतलब मैट्रिक्स ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी और मैट्रिक्स ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। दोनों बातें एक ही हैं। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो या मैट्रिक्स ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते आपको दोनों चीजें निकालना आना चाहिए, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 to 11 तक के सारे क्वेश्चंस में हमें ए इनवर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये दो क्वेश्चन जो है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के हैं, और 7 से लेकर के 11 तक के सारे क्वेश्चंस 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 2x2 ऑर्डर का है ना। तो सबसे पहले इसको माने ले रहे हैं लेट दिस मैट्रिक्स इज ए, मैट्रिक्स ए ये है। इसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा 2 - 2 4 3। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप सब लोगों को आता है, 2 3 जा 6 -4 - 2 जा -8, तो ये माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो ये आ गया 14। और हमने देखा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट निकालने के लिए इसके हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। a11 के लिए आएगा प्लस साइन, और ये 2 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो यहां से मिला 3। फिर a12 के लिए आएगा माइनस साइन, और -2 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया तो यहां से मिलेगा 4। माइनस, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ये सब निकालना हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं, है ना। तो फिर a21 निकालते हैं। a21 निकालेंगे तो इसके लिए भी आएगा माइनस साइन, और a21 का मतलब 4 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो यहां से मिला -2, तो माइनस ये +2 हो जाएगा। फिर a22 इसके लिए आएगा प्लस साइन, और ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में क्लोज कर दिया तो मिला 2। इस तरीके से ये कोफैक्टर मिल गए। अब मैट्रिक्स बी बनाएंगे, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगा उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स बी। तो ये होगा 3 - 4 2 2।
तो एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए ये होगा मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स बी निकला है इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकल आएगा। तो ट्रांसपोज के लिए इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 3 - 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो 2 2। इस तरीके से मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकल आया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा बच्चों कि ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं कितना, 14, तो 1/14 हो गया। और एडजॉइंट ए निकला है 3 2 - 4 2। आप चाहो तो ये 14 का डिवाइड हर एक एलिमेंट में भी कर सकते हो, है ना, या तो इतना भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो इस तरीके से हम गिवन मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड कर लिया। और यही ए इनवर्स हम एक शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते थे। शॉर्टकट तरीका देखिएगा, ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए बिल्कुल वैलिड है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट आया 14, तो 14 का डिवाइड कर दिया, है ना। और एडजॉइंट ए ऊपर रहता है तो एडजॉइंट ए निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। इन दोनों एलिमेंट को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने का मतलब यहां पर 3 ले जाओगे और यहां पर 2 ले जाओगे। फिर इन दोनों एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -4। अब आप चाहो तो 14 का सारे एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और ए इनवर्स बिल्कुल ऐसा यहां पर भी निकला था, है ना। शॉर्टकट तरीके से वैसे सीधे निकाल सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा आप यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। उसके एलिमेंट दिए हैं 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। और इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान ले रहे हैं, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स ए है ना। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हुआ। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए प्लस ले लिया, इसे माइनस ले लिया और इसे प्लस ले लिया। R1 रो को लेकर के एक्सपेंड करते हैं तो यहां आएगा क्या, +2 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो यहां से मिलेगा -1 × 1 -1 हुआ। फिर दिस इंटू दिस 0 हो गया। फिर -1 और -1 मतलब ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो 4 1 जा 4 और दिस इंटू दिस करेंगे तो 0 आएगा तो 4 - 0 हो गया। फिर +3 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो 4 2 जा 8 और 8 - 7 आया, है ना। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा -1 2 जा -2। फिर ये होगा -4 और ये आ गया 1 × 3 +3 हुआ तो ये आया -6 + 3 -6 + 3 कितना, -3। तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर A11 क्या होगा, A11 के लिए प्लस साइन आएगा। 2 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया मिलेगा ये, यहां से आएगा -1 × 1 -1 और ये 0 तो -1 आ जाएगा, मतलब -1। फिर A12 के लिए आएगा हमारा माइनस साइन और ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो 4 × 1 4 और ये हो जाएगा 0 तो 4 आएगा। फिर A13 के लिए आएगा प्लस साइन और यहाँ है 3 जिस रो और जिस कॉलम में हम दोनों को क्लोज कर दिया तो मिलेगा ये 4 एलिमेंट की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 7 कितना, 1। A21 के लिए आएगा माइनस साइन और A21 का मतलब ये 4 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो यहां से मिलेगा 1 3 2 1। ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 1 - 6
मतलब -5 आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया +5। ठीक, माइनर्स को फैक्टर एडजॉइंट निकालना हम पिछले क्लासेज में सीख चुके हैं। फिर a22 निकालते हैं। a22 निकालेंगे तो इसके लिए आएगा प्लस साइन, और ये -1 जिस रो और जिस कॉलम में क्लोज किया तो ये 2 3 -7 1 से जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 2 -21, 2 -21 तो ये हो जाएगा 23। फिर a23 के लिए आएगा माइनस साइन, और ये 0 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो ये होगा 4 + 7 कितना, 11। फिर a31 के लिए आएगा प्लस साइन, और ये -7 जिस रो जिस कॉलम में क्लोज किया तो ये हो गया 0 माइनस प्लस, तो 0 + 3 तो ये आया 3। फिर a32 आएगा, इसके लिए माइनस साइन, 2 जिस रो जिस कॉलम में क्लोज किया तो ये हो गया 0 -12, तो -12 आया तो माइनस +12 हो गया। फिर a33 के लिए आएगा प्लस साइन, 1 जिस रो जिस कॉलम में दोनों को क्लोज कर दिया तो ये आ गया -2 -4 मतलब -6, तो ये हो जाएगा -6। अब इन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स B बनेगा वो मैट्रिक्स B हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स B होगा A11 की वैल्यू आई है -1 -4 फिर 1 5 23 -11 3 12 और -6, ये मैट्रिक्स B मिला। अब इसी मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये मैट्रिक्स A का एडजॉइंट निकल आएगा, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या होगा, मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज का मतलब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। तो -1 -4 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 5 23 -11, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एडजॉइंट निकल करके आया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा बच्चों कि A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, -3, तो ये हो जाएगा -1/3। फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A आया है -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। आप चाहो तो ये -3 का हर एक एलिमेंट में डिवाइड भी कर सकते हो। अब A इनवर्स निकालने का हमने एक शॉर्टकट तरीका भी सीखा है, उसकी वीडियो मैंने बनाई है ना। तो आप ये अगर बड़े नंबर का क्वेश्चन आता तो ये तरीका अपनाइए, अदरवाइज अगर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्टकट तरीके से 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। उस पर मैंने 5 मिनट की छोटी सी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अच्छा, अब A इनवर्स हमारा ये निकला, मैट्रिक्स A क्वेश्चन में ये गिवन है, तो आप जानते हैं कि A इंटू A इनवर्स कितना होता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, हालांकि इतना एग्जाम में टाइम होता नहीं है, तो मैट्रिक्स A लिखिए यहाँ पर और A इनवर्स मैट्रिक्स लिखिए और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट करने पर यूनिट मैट्रिक्स अगर निकल करके आता है तो इसका मतलब आपका A इनवर्स बिल्कुल सही निकला है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है ना। तो इस तरीके से हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का A इनवर्स निकालते हैं। अब 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 11 भी है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का है और इसका हमें इनवर्स निकालना है। इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, तो आप लोगों को प्यारे बच्चों घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को माने ले रहे हैं मैट्रिक्स A, लेट दिस मैट्रिक्स इज A, और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, फिर 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए तो इसे प्लस साइन लेंगे, यहां माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एलिमेंट 0 है ना, केवल 1 को लेकर के हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो +1 लेंगे तो ये दिस इंटू दिस करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर अल्फा होगा, फिर माइनस sin स्क्वायर अल्फा होगा। यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया
माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा में प्यारे बच्चों आप लोगों को महारत हासिल है। आप चाहे कितने भी गहरी नींद में सो रहे हो और मैं बोलूं पप्पू राजू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना, आप आंखें खोले या ना खोले, मुंह से बोले या ना बोले, सीधे उंगली दिखा देंगे 1, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सबको याद रहता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, तो ये हो जाएगा 1 और बाहर माइनस साइन है तो -1 हुआ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आया, मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आ चुका है, अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट के पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं a11। a11 के लिए आएगा प्लस साइन 1 जिस रो और जिस कॉलम में, दोनों को क्लोज कर दिया, ये डिटर्मिनेंट मिला। ये डिटर्मिनेंट से वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -1, जैसे यहां आया था। तो a11 की वैल्यू -1 हो गई, है ना। a12 के लिए आएगा माइनस साइन 0, ये वाला 0 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो दिस इंटू दिस करेंगे 0, दिस इंटू दिस करेंगे 0, तो 0 माइनस 0 आएगा, मतलब ये 0 आ गया, तो ये आया 0। फिर a13 कितना निकलेगा, इसके लिए प्लस साइन आएगा और ये 0 जिस रो और जिस कॉलम में क्लोज किया, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, तो ये भी आ गया 0। फिर a21 के लिए माइनस साइन आएगा, ये 0 जिस रो और जिस कॉलम में क्लोज कर दिया, दिस इंटू दिस करेंगे 0, दिस इंटू दिस करेंगे 0, तो ये भी आ गया 0। फिर a22 के लिए आएगा प्लस साइन और ये cos अल्फा जिस रो जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो ये आएगा माइनस cos अल्फा और -0, तो माइनस cos अल्फा आया। फिर a23 मतलब इसके लिए आएगा माइनस साइन और ये साइन अल्फा जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, दिस इंटू दिस किया साइन अल्फा और दिस इंटू दिस किया 0, ये हो गया माइनस साइन अल्फा। फिर a31 के लिए आएगा प्लस साइन और ये 0 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज किया 0, तो ये आया 0। फिर a32 के लिए आएगा माइनस साइन और ये साइन अल्फा जिस रो जिस कॉलम में है उनको क्लोज कर दिया, तो दिस इंटू दिस साइन अल्फा, दिस इंटू दिस 0, तो ये आ गया साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा आया a32। फिर a33 के लिए आएगा हमारा प्लस साइन और ये माइनस cos अल्फा जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो दिस इंटू दिस cos अल्फा और ये 0 हो गया, तो ये आया cos अल्फा। इस तरीके से दिए हुए मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट के हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। ठीक, मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर ये निकले। अब इन कोफैक्टर से हमारा जो मैट्रिक्स बी बनेगा वो मैट्रिक्स बी क्या होगा, a11 आया है -1, a12 आया है 0, a13 0, a21 0, a22 माइनस cos अल्फा, फिर a23 माइनस साइन अल्फा, a31 0, a32 माइनस साइन अल्फा और a33 cos अल्फा। ये मैट्रिक्स बी मिला। एडजॉइंट के लिए हम इसी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट का ट्रांसपोज निकल जाएगा, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये हो जाएगा मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। -1 0 0 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ए निकल गया। अब ए इनवर्स प्यारे बच्चों बताया गया क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है -1, है ना। तो यहां से आ जाएगा 1/-1 और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये निकल चुका है -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा।
और बाहर है 1/-1। 1/-1 का मतलब प्यारे बच्चों -1। आप चाहो तो -1 का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो जब सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साइन सारे एलिमेंट के चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ये निकल करके आया। तो गिवन मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स ये निकला। आप गौर से देखिए, इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट यही है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स भी मैट्रिक्स ए ही निकल करके आ रहा है ना। तो ये इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में प्यारे बच्चों दो मैट्रिक्स दिए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 का है ना। और हमें वेरीफाई करना है ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए भी हो सकता है ना। तो आपको 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन करना चाहिए। आप खुद करेंगे 3x3 ऑर्डर का, जैसे हम 2x2 ऑर्डर का कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही आप 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन ऐसा वेरीफाई करने वाला कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स, तो सबसे पहले हमें ए बी मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो ए बी मैट्रिक्स फाइंड कर ले रहे हैं, ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स है हमारा 3 7 2 5 और बी मैट्रिक्स है 6 8 7 9। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2x2 ऑर्डर का आएगा। इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे। 3 × 6 18 हुआ, फिर 7 × 7 49 हुआ। अब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो 3 8 जा 24 7 9 जा 63। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 6 जा 12 5 7 जा 35। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 8 जा 16 और 5 9 जा 45। इसे सॉल्व कर लीजिए तो 49 और 18 ये हो जाएगा 67। 24 63 कितना 67 87 हुआ। 35 12 49 हुआ 47 हुआ। फिर 45 और 6 51 51 61 हुआ। ये a इंटू बी निकल करके आया। तो लेफ्ट साइड में हमें ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। उसके लिए हम ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिए, है ना। अगर ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तभी ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 67 87 47 और 61। 2x2 का डिटर्मिनेंट है, दिस इंटू दिस करेंगे 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। ठीक, इनको कैलकुलेट किए ले रहे हैं। 67 इंटू 61 करेंगे। छोटी क्लास में आप मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं, उस समय भी नहीं आता था और आज भी नहीं आता है। बहुत गौर से करिएगा, है ना, ध्यान दे करके। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 67 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 7 42 2 4 कैरी हुआ 6 6 36 4 40। तो ये हो गया 4087। तो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आया 4087। फिर माइनस 47 इंटू 87 भी कर लीजिए। 7 7 49 4 कैरी 7 चौक 28 4 32। फिर 8 7 56 5 8 चौक 32 5 37। तो यह आया 9804 4089। तो ये निकल करके आया -2, है ना। तो ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल करके आई -2 और ये 0 नहीं आ रही है, मतलब ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं, है ना। शॉर्टकट तरीके से हम एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स ये क्या होगा, उसके लिए मैंने बताया कि ये ए बी मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट हैं इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए।
तो ये आ जाएगा 61 67, और इन दोनों के साइन को चेंज कर दीजिए, तो -87 और -47। तो ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स निकला है -2, और एडजॉइंट, तो एडजॉइंट आया है 61 -87 -47 67। आप चाहो तो -2 का हर एक एलिमेंट में डिवाइड भी कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा इतना निकल करके आया, ये आया है LHS हमारा इतना आ गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम RHS निकालेंगे, है ना। RHS में हमें चाहिए B इनवर्स और A इनवर्स। तो पहले हम A इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। A इनवर्स क्या होगा? तो ये होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डिटर्मिनेंट ऑफ A निकल करके आया 3 5 या 15 -14, 15 -14 कितना? 1। एडजॉइंट A निकालने के लिए हम इसका शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं। 3 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, ये हो गया 5 और ये आया 3, और ये दोनों एलिमेंट के साइन को चेंज कर दीजिए, तो -7 और -2, 5 -7 -2 3। ये मैट्रिक्स A का A इनवर्स हम निकाल लिए। अब बिल्कुल ऐसा ही B इनवर्स निकालते हैं। तो B इनवर्स के लिए B इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B, है ना। तो B इनवर्स आएगा क्या? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। डिटर्मिनेंट ऑफ B होगा 6 9 जा 54 और 8 7 जा 56, तो 54 -56 कितना? -2, तो 1 अपॉन -2 आ जाएगा। और एडजॉइंट B हम शॉर्टकट तरीके से निकाले ले रहे हैं, इसके डायगोनल के एलिमेंट को आपस में चेंज कर दीजिए, तो 9 6 यहां हो जाएगा, और इन दोनों के साइन को चेंज कर दीजिए, तो -8 -7। ये B इनवर्स निकला। अब राइट हैंड साइड में है हमारा B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स निकाल ले रहे हैं, मतलब B इनवर्स और A इनवर्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो राइट हैंड साइड B इनवर्स इंटू A इनवर्स। B इनवर्स हमारा निकला है कितना? -1/2, फिर 9 -8 -7 6। ये A इनवर्स आया है 5 -7 और -2 3। इनका मल्टीप्लाई करिए तो -1/2 बाहर, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 9 5 या 45 प्लस 16, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -63 -24, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -35 और -12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 49 प्लस 18। ये हुआ, इसे और कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा -1/2 बाहर, 61, फिर 63 24 कितना? 67 87 -87 हुआ, फिर ये आ गया -47 और 67। इस तरीके से राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा ये निकला। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आया था, -1/2 61 -47 -87 67। तो यहां से हमारा ये वेरीफाई हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है ना। तो क्योंकि LHS बराबर RHS, देयरफॉर AB मैट्रिक्स का इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स, हेंस वेरीफाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैट्रिक्स A दिया है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, और हमें प्रूव करना है A² - 5A + 7I = 0। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो जो जो हमें रिक्वायरमेंट है उन चीजों को हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर A² की जरूरत है तो हम इस मैट्रिक्स का A² फाइंड कर लेंगे। मैट्रिक्स A क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और I हमें मालूम होना चाहिए, I के बारे में लिखा हो या ना लिखा हो, हमें I यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लेना है ना, जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये सब चीजें हमें पता करनी पड़ेगी, और इसके बाद फिर हम इसको प्रूव कर देंगे। फिर आगे लिखा है हेंस फाइंड A इनवर्स। ये प्रूव करने के बाद, हेंस का मतलब ये प्रूव करने के बाद हमें A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में है ना निकाले हैं,
उस तरह से नहीं निकालना है, इस इक्वेशन का यूज करके हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, और मैट्रिक्स ए गिवन है हमें 3 1 -1 2, फिर 3 1 -1 2। अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया है ना, तो यहां से 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिलेगा। इसका फर्स्ट रो पकड़िए, इसका फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 जा 9, फिर -1। अब इसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, तो 3 + 2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 + 4। तो ये आया कितना प्यारे बच्चों? 8 5 -5 और 3, ये निकल करके आया ए स्क्वायर। अब जो हमें प्रूव करना है उसका एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। एलएचएस, एलएचएस में क्या है? ए स्क्वायर -5a + 7i। ठीक, ए स्क्वायर अभी हमने निकाला 8 5 -5 3, फिर -5। ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना? 3 1 -1 2, फिर +7i। i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। ये 5 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में होगा, और यहां पर ये 7 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में होगा, है ना। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पर 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना? 8 5 -5 3। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 5 -5 10। फिर 7 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 0 0 7। अब ये बना हमारा मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबका ऑर्डर सेम है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इनको कर देते हैं, ये करेंगे तो ये 8 -15 -7 हुआ, और -7 + 7 ये आया 0। फिर 5 -5 ये 0 हुआ, 0 + 0 करेंगे तो 0 आया। फिर -5 +5 और +0, तो ये हो गया 0। 3 -10 -7 -7 + 7 कितना? 0। तो यहां से सॉल्व करने पर ये 0 मैट्रिक्स आया, और 0 मैट्रिक्स को हम ओ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका आरएचएस वाला पार्ट आ गया, आरएचएस आ गया। इसका मतलब पहला वाला पार्ट तो हमारा प्रूव्ड हो गया, है ना, प्रूव्ड। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब ये क्वेश्चन का ही यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन का यूज करके ए इनवर्स कैसे निकालते हैं उसका प्रोसेस समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा समझिएगा। हमें ये इक्वेशन अभी हमने प्रूव किया, a² -5a + 7i = 0। ठीक है। अब इसमें a इनवर्स निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर का भी बन सकता है, आगे है वो अपन करेंगे, है ना। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन से हमें a इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसमें आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, इसको एक तरफ रखेंगे, और बाकी इन दोनों टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, है ना। तो इसमें 7i को इधर रखिए, बाकी इनको राइट साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा -a² + 5a। आप दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप प्री मल्टीप्लाई कर दे, प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले मल्टीप्लाई, है ना, या पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड। 7a इनवर्स * i बराबर -a इनवर्स * a² + 5a इनवर्स * a, ये हुआ। ठीक। अब आपको ये याद रखना है रिजल्ट कि कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स ए आता है, और ये आप चेक भी कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए लीजिए और उस मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके देखिए तो मैट्रिक्स ए ही हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक। तो यहां पर a इनवर्स * i को हम क्या लिख सकते हैं? a इनवर्स लिख सकते हैं। फिर यहां पर a इनवर्स और a² है तो यहां पर पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a⁴ 1,
और यहां पर ए इनवर्स इंटू ए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ए इनवर्स इंटू ए हो या ए इंटू ए इनवर्स हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए इनवर्स इंटू ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिख सकता हूं। ये हुआ। अब कैपिटल ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है, 3 1 -1 2 प्लस 5 और यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1। 5 का यहां पर मल्टीप्लाई करिए, है ना, यहां पर आप चाहो तो माइनस का भी सब में मल्टीप्लाई कर सकते हो या ऐसा भी रखोगे चलेगा, ठीक। तो माइनस का मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -3 -1 1 -2, यहाँ के एलिमेंट्स के साइन चेंज हो गए, -3 -1 1 -2, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 0 5। अब ये हो गया दो मैट्रिक्स का एडिशन, इन्हें ऐड करेंगे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ होगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3। तो ये आंसर होगा ना, बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा, ये तो हमारा 7A इनवर्स निकला है और हमसे बोला गया है A इनवर्स निकालिए। आप फ्यूचर में जब इंजीनियरिंग करेंगे या बीएससी करेंगे तो वहां पर कैली हैमिल्टन थ्योरम से A इनवर्स निकालना होगा, और कैली हैमिल्टन थ्योरम में ऐसी क्वेश्चन हमारी मिलती हैं, तो ये आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, A इनवर्स ऐसे तरीके से कैसे निकाला जाता है उसका प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से 7A इनवर्स ये निकला, तो यहाँ से A इनवर्स क्या होगा 1/7, ये 7 को हम राइट साइड ले गए, तो ये होगा कितना 2 -1 1 3, ये A इनवर्स निकल करके आया। आप चाहो तो 7 का डिवाइड हर एक एलिमेंट में कर सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी देखते हैं, उसके पहले आप ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में प्यारे बच्चों ये मैट्रिक्स ए गिवन है 2x2 ऑर्डर का, है ना, और हमसे बोला गया फाइंड द नंबर्स स्मॉल a एंड स्मॉल b। हमें दो नंबर स्मॉल a और स्मॉल b फाइंड करना है, और ये स्मॉल a स्मॉल b ऐसे फाइंड करना है कि a² प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल I इज इक्वल टू 0 हो, है ना। तो बिल्कुल जैसा अभी क्वेश्चन किए हैं वैसा ही करेंगे, और स्मॉल a स्मॉल b हमें ये रिलेशन दिया है, इस रिलेशन की हेल्प से निकल करके आएगा। तो पहले हम a² फाइंड करते हैं। a² कैसे निकलेगा, a इंटू a करेंगे तो 3 2 1 1, ये मैट्रिक्स A हुआ, फिर दूसरा वाला मैट्रिक्स भी हमारा A है, तो ये 3 2 1 1 यही रहेगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 3 3 जा 9 प्लस 2, फिर 3 2 जा 6 प्लस 2, फिर 1 3 जा 3 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, तो ये आ गया कितना बच्चों 11 8 4 3, ठीक, ये आया। अब हमें कंडीशन ये दी है कि a² प्लस a कैपिटल A प्लस b कैपिटल I इज इक्वल टू 0, है ना। इस कंडीशन का यूज करके हम स्मॉल a और स्मॉल b फाइंड करेंगे। तो गिवन दैट है a² प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस b कैपिटल I इज इक्वल टू 0। इसमें हमें प्रूव नहीं करना है, ये कंडीशन दी है ना। तो इसमें प्रूव करना होता तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते और राइट हैंड साइड को लाते, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं। यहाँ पर हमें ये कंडीशन दी है और उसकी हेल्प से स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a² मैट्रिक्स हमारा ये आया 11 8 4 3 प्लस स्मॉल a और कैपिटल A का मतलब मैट्रिक्स A, है ना। तो मैट्रिक्स A क्या गिवन है 3 2 1 1 प्लस B और I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और राइट साइड में है 0 0 का मतलब जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। अब यहां पर स्मॉल a का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर भी स्मॉल b का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा कितना 11 8 4 3 प्लस 3a 2a a, और यहां पर b का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b 0 0 b,
फिर 0 0 0। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में तीन मैट्रिक्स का एडिशन है और तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना 3a + b + 11, 3a + b + 11। फिर यहां आएगा 2a + 8, 2a + 8। फिर यहां से मिलेगा हमें a + 4 और यहां से आएगा a + b + 3, a + b + 3। और राइट साइड में है नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। इक्वल मैट्रिसेस आपने पढ़ा है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो यहां पर ऑर्डर सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में हम इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, है ना। तो यहां से 3a + b + 11 बराबर आ गया कितना 0 के, या इसी को हम लिख सकते हैं 3a + b = -11। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और 2a + 8 = 0, 2a + 8 = 0। तो यहां से 2a बराबर हो जाएगा -8 और a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब आप यहां से भी क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि यहां पर दो अननोन है a और b, तो क्वेश्चन a केवल दो ही चाहिए, एक से तो हमें a की वैल्यू -4 निकल गई और ये a की वैल्यू -4 हम क्वेश्चन फर्स्ट में रख दें तो b भी हमें निकल आएगा, b भी हमारा निकल आएगा, है ना। तो 3a + b = -11 है, इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3a + b = -11, a की वैल्यू -4 पुट करिए, तो यहां से आ जाएगा b बराबर कितना -11, यहां आएगा -12 को राइट साइड ले जाएंगे तो +12, तो ये हो गया कितना 1, तो b की वैल्यू आई 1। तो इस तरीके से a आया हमारा -4 और b आया 1 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप चाहें तो यहां से a + 4 = 0 करेंगे तो a की वैल्यू -4 आ जाएगी और a की वैल्यू -4 यहां पर रखेंगे तो b की वैल्यू जो है 1 यहां से भी निकल करके आएगी, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं करता हूं और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे बच्चों 3/3 ऑर्डर का है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 में केवल डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 2/2 ऑर्डर का था और क्वेश्चन नंबर 15 3/3 ऑर्डर का है ना। इसमें मैट्रिक्स A गिवन है जो कि 3/3 ऑर्डर का है और हमें प्रूव करना है a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। तो इसमें जो लेफ्ट साइड में जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को हमें फाइंड करना पड़ेगा। a³ फाइंड करना पड़ेगा, a² फाइंड करना पड़ेगा, a क्वेश्चन में गिवन है और i होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें मालूम है। और फिर ये हमें प्रूव करने के बाद हमें फाइंड करना है a इनवर्स। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले a³ तो नहीं निकलेगा, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा a² फाइंड करना पड़ेगा। a² जब निकल जाएगा उसके बाद फिर हम a³ निकालेंगे। तो a² निकाल ले रहे हैं, a² होगा a × a। बड़ा क्वेश्चन है, आराम से करिएगा, प्यार से देखिएगा, धीरे धीरे समझिएगा, ठीक। तो मैट्रिक्स A क्वेश्चन में गिवन है 1 1 1 1 2 -3 फिर 2 -1 3 और दूसरा मैट्रिक्स A बिल्कुल यही है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम 1 1 2, तो 1 + 1 + 2 हुआ फर्स्ट रो। सेकेंड कॉलम तो 1 2 -1, तो 1 + 2 -1 हुआ। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -3 + 3। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 2 -6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 4 + 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -6 -9, 1 -6 -9। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 + 6,
2 -1 प्लस 6। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 -2 -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 2 + 3 + 9। इसे कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा कितना 4। 1 से 1 गया तो 2, 3 से 3 गया 1, फिर 2 3 2 + 1 3 3 -6 -3 हुआ 4 3 7 7 1 8, फिर -15 -15 -1 -14, फिर 2 6 8 8 -1 7 हुआ 2 से 2 गया -3 हुआ, फिर 2 3 5 5 9 14 ये आया। अब ये a स्क्वायर निकल करके आ गया। अब बिल्कुल ऐसा ही हम a क्यूब निकालते हैं। a क्यूब के लिए क्या करेंगे a स्क्वायर इंटू a है ना, और a स्क्वायर अभी अभी हमने फाइंड किया 4 2 1 -3 8 -14, फिर 7 -3 14, ये a स्क्वायर है और a क्वेश्चन में गिवन है। a क्या दिया है 1 1 1, फिर 1 2 -3 2 -1 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा क्या, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम तो 4 2 2 तो 4 + 2 + 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 4 -1 4 4 -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 4 -6 + 3 4 -6 + 3, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आएगा -3 + 8 -28 -3 + 8 और -28, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 16 + 14 -3 16 + 14, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो -3 -24 -42 -3 -24 और -42, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 -3 28 7 -3 28, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7 -6 -14, फिर 7 9 42। ठीक, इसे सम कर लीजिए तो सम करेंगे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 8 7 4 3 7 7 -6 1, फिर 8 -28 -20 हुआ -23 16 और 14 30 30 -3 27, फिर 24 42 24 42 हुआ कितना 42 46 66 66 और 3 69, फिर यहां आएगा 7 -3 4 4 और 28 32, 7 -6 1 1 -14 -13, 7 9 16 16 और 42 42 और 16 48 और 58 आया। तो इस तरीके से a क्यूब निकाल करके आया। अब जो हमें प्रूव करना है उसका हम एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं, है ना। तो एलएचएस में क्या है बच्चों, एलएचएस में है a क्यूब -6a² + 5a + 11i, ये है a क्यूब -6a² + 5a + 11i। a क्यूब हमने निकाला ये आया है, इसको पुट किए देना है 8 7 1, फिर -23 27 और -69, ठीक, फिर 32 -13 और 58,
ये ए क्यूब हुआ, -6 ए स्क्वायर यहां पर निकला है, ये 4 2 1 -3 8 -14, फिर 7 -3 14 प्लस 5a। ए क्वेश्चन में गिवन है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 11i। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। प्यारे बच्चों यहां पर मैंने यूनिट मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का क्यों लिया, क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब ये 3x3 ऑर्डर का हो, है ना, सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर इसलिए हमने यूनिट मैट्रिक्स 3x3 का ऑर्डर कर दिया, और वैसे भी क्वेश्चन में मैट्रिक्स ये 3x3 ऑर्डर का दिया, तो हमें यूनिट मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का ही लेना चाहिए, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में करिए, 5 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में करिए, और 11 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में करिए, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 8 7 1 -23 27 -69, फिर 32 -13 58। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 12 6 -18 48, और यहां आ जाएगा कितना, -84। फिर 6 का यहां पर भी मल्टीप्लाई करिए तो 42 -18 और 84। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर इसके सारे एलिमेंट में, तो 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आया। अब ये बन गया मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। तो अब कुछ नहीं करना है, इनके ऑर्डर सेम है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जहां एडिशन है ये तीनों को जोड़ा जाएगा और इस वाले को माइनस किया जाएगा। तो करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ना या घटाना है। करस्पॉन्डिंग का मतलब राजा को राजा से, मुन्ना को मुन्ना से, और पप्पू को पप्पू से, ठीक। तो करते हैं, 8 + 5 13 13 और 11 24, और 24 -24 हो जाएगा 0। फिर 7 और 5 12 12 और 0 12, और 12 -12 ये भी हुआ 0। फिर 1 5 6 6 + 0 0, और 0 6 -6 0। फिर -23 -23 और 5 -18 और ये +18 हो जाएगा, तो -18 और +18 0। 27 और 10 37 37 और 11 48, और 48 और ये माइनस का 48 है, तो ये भी हो गया 0। माइनस का 69 -69 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -69 और +84 कितना होगा बच्चों, 74 5 15 15 और -15 0, और 0 + 0 0 आया। फिर 32 -42 -10 10 + 10 0 0 + 0 0 आया। -13 और माइनस ये प्लस होगा, +18 तो +5 -5 0 0 + 0 0। फिर 58 और -84, तो ये आएगा कितना, -26 और यहाँ पर प्लस के 26 हैं ये दोनों, तो ये भी हो जाएगा कितना, 0। तो यहाँ से ये 0 मैट्रिक्स मिला। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड हमारा 0 था, तो राइट हैंड साइड लाने में हम कामयाब हो गए। इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो जाता है। फिर अब आगे क्या बोला गया है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब जो अभी हमने प्रूफ किया है, इसका यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है, और एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हमें ए इनवर्स नहीं फाइंड करना, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। हम ये क्वेश्चन को सबसे पहले ले लेते हैं। a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। प्रोसेस आपको क्या बताया गया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले टर्म को एक तरफ रखिएगा, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाइए। तो 11i इसे एक तरफ रखा और इन तीनों को जो है राइट साइड लिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा -a³
प्लस 6a² माइनस 5a। फिर a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, है ना, तो मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स बोथ साइड। जब हम a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11i इंटू a इनवर्स बराबर माइनस a³ इंटू a इनवर्स प्लस 6a² इंटू a इनवर्स और माइनस 5a इंटू a इनवर्स। ये हुआ। अब i इंटू a इनवर्स कितना बच्चों, a इंटू i a, है ना, तो i इंटू a इनवर्स a इनवर्स हुआ, a इंटू i या i इंटू a, ये दोनों मैट्रिक्स a होंगे, है ना, तो i इंटू a इनवर्स की जगह क्या लिखूं, a इनवर्स। फिर a³ a इनवर्स का मल्टीप्लाई a² हो जाएगा और a² इंटू a इनवर्स कितना a और a इंटू a इनवर्स कितना i के, तो माइनस 5i, है ना, ये भी आपको याद रखना है, a इंटू a इनवर्स या a इनवर्स इंटू a, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब कुछ नहीं करना बच्चों, a² यहां पर पुट करना है, a पुट करना है, यूनिट मैट्रिक्स पुट करना है, इन्हें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद 11 जो लेफ्ट साइड में उसका राइट साइड में डिवाइड कर देना है, तो वहां से हमें a इनवर्स निकल आएगा। a² हम निकाल चुके थे, a² हमारा ये आया था, ये a² है, a², इसको हम यहां पर पुट किए दे रहे हैं, तो माइनस 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 फिर 7 माइनस 3 14 प्लस 6a। ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है 1 1 1 1 2 माइनस 3 फिर 2 माइनस 1 3 माइनस 5i है यूनिट मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 6 का यहां पर मल्टीप्लाई करिए और यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करिए हर एक एलिमेंट में, है ना। इसके बाद यहां से देखिएगा छापने वाले सावधान रहेंगे, ठीक। सबसे पहले मैंने यहां लिखा था, फिर उसके बाद यहां लिखा, फिर उसके बाद फिर से यहां मिटा करके लिखा और फिर यहां लिखा हूं, ठीक। तो छापने वाले ध्यान रखेंगे। ये माइनस का भी आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 फिर 3 माइनस 8 14 और माइनस 7 3 माइनस 14। अंदर के साइन चेंज हो गए। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, एक भी जगह अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा मामला गंभीर, गंभीर ही नहीं बल्कि गौतम गंभीर, है ना। तो यहां पर 6 का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 6 6 6 फिर 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 18। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाहर 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब ये हुआ मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो कर दीजिए। 6 और माइनस 4 2 हुआ, 2 माइनस 5 माइनस 3 आया, फिर माइनस 2 प्लस 6 4 हुआ, 4 माइनस 0 4 हुआ, माइनस 1 प्लस 6 5 हुआ, 5 और माइनस 0 5 हुआ, फिर 3 6 9 तो यहाँ 9 आया, माइनस 8 प्लस 12 4 4 माइनस 5 माइनस 1 हुआ, 14 माइनस 18 माइनस 4 और यहाँ 0 है तो माइनस 4 ही रहेगा, फिर माइनस 7 प्लस 12 5 तो यहाँ से 5 मिला, 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 आया, फिर माइनस 14 प्लस 18 4 और 4 माइनस 5 माइनस 1 आया। तो ये 11 ए इनवर्स निकल करके आया और हमें फाइंड करना क्या है, ए इनवर्स। तो 11 का राइट साइड में डिवाइड कर दीजिए तो ए इनवर्स हो जाएगा कितना बच्चों, 1/11 और ये मैट्रिक्स माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 माइनस 1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़े मार्क्स में आते हैं और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 16 है जिसे आप खुद करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट 06 की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 17 वहां से कंप्लीट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में प्यारे बच्चों क्या है कि मैट्रिक्स ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2 का मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, है ना। तो मैट्रिक्स ए हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमसे बोला गया है कि देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है ना। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये चेक करना है। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा ये बोला गया है। अब इसका डेरिवेशन के लिए, इसका प्रूफ के लिए, इसको कैसे करेंगे इसको देखने के लिए अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, है ना। तो ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब दोनों तरफ जो है आप डिटरमिनेंट ले लीजिए, है ना। दोनों तरफ जब हम डिटरमिनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। और आपको पिछले क्लास में बताया गया है कि ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इस प्रॉपर्टी से हम a इंटू ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 1। आप ये चेक भी कर सकते हैं, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स उठाइए और उस यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए, तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 निकल करके आएगा। तो यहां से हम ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब इसमें ऑप्शन बी सही है, तो आंसर बी करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन पर बेस्ड एक शानदार क्वेश्चन बन सकता है। ये चीज जो है ये 3x3 ऑर्डर के लिए भी बिल्कुल सही है ना। जैसे क्वेश्चन में कहता है मैट्रिक्स ए ये गिवन है 1 2 3 3 2 1 2 3 1, ठीक। और बोला जाए कि मैट्रिक्स ए इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करिए, डिटरमिनेंट फाइंड करिए, इसकी वैल्यू बताइए। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए का पहले ए इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स निकालने के बाद फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स उनका निकलेगा, वो काफी लंबा प्रोसेस होगा, काफी बड़ा प्रोसेस होगा। आपको याद क्या करना है, ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होता है ना। अभी अपन ने यही तो देखा, मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ये किसके बराबर, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, बशर्ते मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लें, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाल ले रहे हैं, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 1 फिर 2 -3 फिर -2 फिर 3 -2 और +3 और ये हो गया कितना 9 -4। तो ये आएगा कितना -1 फिर 1 1 इंटू -2 -2 फिर 9 -4 5 5 3 जा 15। तो ये आया कितना 15 2 13 13 में 1 गए 12। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 0 नहीं आ रहा, मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकलेगा और फिर इसका डिटरमिनेंट भी निकलेगा। तो ये मैट्रिक्स ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला, देखा। आपको ये रिजल्ट सीधे याद रखना है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 बाय 12 ये ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 बाय 12 होगी। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करिए, तो ऐसे आप सीधे निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होती है। और अब अगली क्लास में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे सीखेंगे।